see about dipoles. What is a dipole? Dipole क्या है? Why it is called dipole? This dipole will give rise to the material dielectric, which is the basics of capacitance chapter. A capacitor uses a dielectric. Dielectric means a material having dipoles. Okay, we'll go to that later. But फिलहाल, what is a dipole? Dipole is nothing but we write a dipole is a constitution of two equal and opposite charges separated by a very small distance. Very small distance. ठीक है. A dipole is a constitution of two equal and opposite charges separated by a very small distance. दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, बहुत ही छोटे से डिस्टेंस में है. क्या वो डिस्टेंस इतना कम है कि उनके बीच में कूलम्बिक फोर्स नहीं आ रहा है? क्योंकि वो तो न्यूट्रलाइज हो जाना चाहिए एक दूसरे के साथ, है ना. अगर बहुत पास है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, देयर मस्ट बी ए ह्यूज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम एंड दे शुड न्यूट्रलाइज. लेकिन हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ में कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल द कूलम्बिक फोर्स डज नॉट अप्लाई. क्या ये डिस्टेंस इतना कम है कि कूलम्बिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा? नहीं, डिस्टेंस इज अप्रिशिएबली लार्ज. वो तो होता है जब हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज लेस देन 10⁻⁻14 मीटर, तब क्या होता है कि कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. जबकि यहाँ पर तो डिस्टेंसेस आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻10 मीटर, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग. सो देयर इज ए strong force between them, but still they do not neutralize. So how a dipole exists, why it doesn't neutralize each other, that we shall see at the beginning of the capacitance chapter, because that will make you understand what it means by capacitance. ठीक है. तो फिलहाल तब देखेंगे कि डाइपोल एग्जिस्ट कैसे करता है. अभी ये मान लेते हैं कि डाइपोल इज एग्जिस्टिंग. व्हाट इज दैट? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से ए प्लस q and a minus q separated by a very small distance. स्मॉल डिस्टेंस को यूजुअली हम लोग 2l लेते हैं ताकि आगे की डेरिवेशन में हमें मदद मिलता है. ठीक है. तो अब यहाँ पे कोई एक टर्म डिफाइन करेंगे जिसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट जिसको हम p से डिनोट करेंगे, स्मॉल p, इज ए वेक्टर. ठीक है. द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट is given by yes, देखो कोई बोल रहा है q into 2l. क्या होगा यूनिट? कूलम इंटू मीटर. ठीक है. और ये 2l किस लेंथ में होता है? ये आर्मस्ट्रॉन्ग में यूजुअली होता है. डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ p is from पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. मतलब यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट है वो दिखने में कैसा है? वो ऐसा है. ये है एक वेक्टर. डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड लाइक दिस. ठीक है. तो डाइपोल मोमेंट कितना? एक वेक्टर हुआ जिसका डायरेक्शन हुआ इस डायरेक्शन में. मैग्नीट्यूड क्या हुआ? q into 2l. इतना हमें समझ में आ गया है व्हाट इज डाइपोल मोमेंट. आप बोलोगे सर डाइपोल मोमेंट ऐसे क्यों होता है? असलियत तो ये है, जैसे मैं आपको पूछूंगा व्हाई मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, कोई बता सकता है? व्हाई मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम का कोई डेफिनेशन है क्या जिससे पता चलता है वो मास इनटू वेलोसिटी होगा? नहीं. Rather we say otherwise, the product of mass and velocity is called momentum. Momentum is how forcefully a body is moving. जैसे q u का कॉम्बिनेशन होता है, कोई इंग्लिश वर्ड में q के साथ u रहता है, वैसे ही मैकेनिक्स में देखोगे जब कोई बॉडी कितने फोर्सफुली जा रहा है हम एनालिसिस करना चाहते हैं, उसमें मास के साथ वेलोसिटी दोनों रहता है. सिमिलरली कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है
या फिर एक डाइपोल अपनी सराउंडिंग में क्या इफेक्ट डाल रहा है वो जानने के लिए जब भी हम कोशिश करेंगे हम देखेंगे ये टॉर्क मिलके आएगा, Q और 2L का प्रोडक्ट हरदम आएगा, Q अकेला या 2L अकेला नहीं आएगा। तो हम लोग इस टॉर्क को कहेंगे डाइपोल मोमेंट। डोंट से डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज Q into 2L, इट इज गिवन बाय। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गिवन बाय एंड डिफाइंड एज, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का कोई दूसरा डेफिनेशन नहीं है। वी कॉल दिस प्रोडक्ट एज डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहेंगे। एनीवे, तो वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। तो जैसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक वेक्टर है तो आपको समझ में आया, जानने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। सपोज हम कहेंगे कि हमारे यहाँ पर सपोज ऐसे देयर आर 3 चार्जेस, हियर इज ए चार्ज 2q and say minus 2q, and here is a charge q and here is a charge q. Find effective dipole moment of the combination shown. Suppose ये कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे यहाँ का एक माइनस क्यू, यहाँ का एक क्यू मिलके एक डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं, वो ऐसा है, कितना है Q into A, नहीं, और दूसरा वाला माइनस क्यू, दूसरा वाला क्यू एक डाइपोल मोमेंट बना रहा है, कितना है, वो भी Q into A, और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 60 डिग्री। सो देयर आर 2 डाइपोल्स एग्जिस्टिंग। अच्छा, अगर 2 डाइपोल एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें पता ये करना है व्हाट इज द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट, एंड वी नो दिस इज अ डाइपोल मोमेंट, से इट इज P, दिस इज आल्सो P, बोथ आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, तो आप कहोगे P नेट, यू नो ट्रायंगल लॉ, इट इज P स्क्वायर प्लस 2PP cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम होल का रूट ओवर। नहीं, थोड़ा जगह कम हो गया तो इधर लिखते हैं, क्या लिखेंगे, P नेट डाइपोल मोमेंट इज a vector whose magnitude equal to P square plus 2PP cos 60 होल ओवर। अब ये वैल्यू निकाला तो मिलेगा √3 टाइम P, जबकि P कितना है Q into A, so it is √3 times QA कूलम मीटर। So this combination has dipole moment √3 QA कूलम मीटर। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आया? सर, यस सर, डाउट था। यहाँ पर जो -2q था, that can be understood as combination of -q and -q। यहाँ पर था +q और यहाँ पर था +q, तो इसके साथ ये मिलके एक डाइपोल मोमेंट बना है, इसके साथ ये मिलके एक डाइपोल मोमेंट बना है। वही तो तब आप जब समझेंगे कि हाउ ए डाइपोल मोमेंट इज एग्जिस्टिंग, तब आपको पता चलेगा ये होता क्या है, हाउ द मॉलिक्यूल्स आर देयर, और कैसे होता है। मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा बना है, कोई मॉलिक्यूल ऐसा बना है, तो डाइपोल मोमेंट्स विल बी डिफरेंट। ऐसा वाला मॉलिक्यूल का मान लो ये 2q है, इधर -q है, इधर -q है, तो ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 0। जबकि ऐसा है, मान लो ये 2q है, ये -q है, ये -q है, देयर इज सम डाइपोल मोमेंट। कैसा स्ट्रक्चर है, हाउ द एटम्स आर रिलेटेड, हाउ दे आर जॉइनिंग टू ईच अदर, हाउ इज द बॉन्ड एंगल, लोन पेयर है कि लोन इलेक्ट्रॉन है कि पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो सारा चीज मिलकर डिसाइड करेंगे हाउ विल बी द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, चार्ज का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंगली वी सी, अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है, -2q है, इधर q है, इधर q है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट क्या बन गया, QA का रिजल्टेंट, दैट इज √3 QA। ठीक है, तो व्हाट इज ए डाइपोल वी हैव अंडरस्टूड। डाइपोल चैप्टर में हमें 2 चीज देखना है, एक हुआ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल, दूसरा हुआ व्हाट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए डाइपोल ऑन इट्स सराउंडिंग। टेकिंग वन केस टू सी द इफेक्ट ऑफ डाइपोल ऑन द सराउंडिंग, and the other case effect on dipole due to surrounding electric field.
तो ये दोनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम लोग पहला वाला देखेंगे, इफेक्ट ऑन डाइपोल। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट आर द इफेक्ट्स शोन, वो सारा देखेंगे। इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इफेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल। लेट ए डाइपोल of moment 2ql is placed in a uniform electric field with angle between E and P being equal to theta, तो ध्यान रहे व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड पी। अच्छा, मतलब केस कैसा है, केस ऐसा है कि हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यू हैव टू ड्रॉ लाइंस ऑफ फ्लक्स, equidistant lines of flux from each other. So you see electric field is like this, and here is a dipole. Suppose a dipole ऐसे रखा है जो कि इसके साथ थीटा एंगल कर रहा है। क्या आपने से कोई बताएगा यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसा कोई एक डाइपोल रखा गया है। अब ये डाइपोल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या क्या इफेक्ट डालेगा, हम लोग एनालिसिस करना चाहते हैं। ठीक है, बिट नंबर 1 में देखेंगे ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के ऊपर यहाँ पे क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे आएगा कि पॉजिटिव चार्ज विल experience a force EQ in the direction of electric field, and a negative charge will also experience a force EQ, but in the opposite direction of electric field. Two equal and opposite forces are acting on a dipole. What is the net force? Net force will be 0. तो हम क्या कहेंगे, as the two charges get equal and opposite force, the net force on a dipole in a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे यूनिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अलग होता, मान लो E1 होता, यहाँ पर E2, यहाँ पर फोर्स होता है E1Q, यहाँ पर होता है E2Q, नेट फोर्स 0 नहीं होता, डाइपोल भागने लगता। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बस 1 मार्क वाला क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डाइपोल? व्हाई? Because the two charges are experiencing equal and opposite force. वो क्वेश्चन आएगा, say true or false. The net force experienced by a dipole in any electric field is 0. आप लिख दोगे true, गड़बड़ हो गया। Any electric field नहीं, uniform electric field में। समझ में आ रहा ना? चीजों का कौन कौन सा पॉइंट को हाईलाइट करना है, आपको बता रहा हूँ, ये चीजों को याद रखना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब भी 0 होगा, नहीं तो 0 नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो कितना होगा वो देख लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल जब करेंगे तब देख लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो कितना होगा हम लोग देख लेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ये नेट जो फोर्स है वो 0 हो गया। हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का।
अब ये फोर्स इसको इधर खींच रहा है, ये फोर्स इधर खींच रहा है, नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है मतलब ये भागेगा नहीं, इट विल हैव नो एक्सीलरेशन, भागेगा तो नहीं लेकिन घूमेगा, घूमेगा मतलब सम टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड. व्हाट इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड? बीट नंबर 2, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय डायपोल. ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय डायपोल. थोड़ा ध्यान से देखो, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ कोई डायपोल, ये हो गया फोर्स इसके ऊपर EQ, और ये हो गया मान लो EQ ऐसे, और ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये पॉइंट है. जस्ट थिंक, ये पॉइंट में हमें टॉर्क निकालना है. हाउ वी फाइंड द टॉर्क? और ये एंगल कितना दिया है, ये लेंथ L तो है, एंगल दिया है थीटा. तो हाउ वी फाइंड द टॉर्क? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना है? L sin थीटा. सिमिलरली इधर ये फोर्स के चलते इस एक्सिस में क्या टॉर्क होगा? L sin थीटा. यस, तो हम क्या कहेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय torque produced by each force about center is equal to EQ into L sin theta. So net torque, दो फोर्स है, एक फोर्स है, एक फोर्स है, इसके लिए भी EQ L sin थीटा, इसके लिए भी EQ L sin थीटा, है ना? About center each force is equal to EQ sin theta in same direction. कैसे? फोर्स तो अपोजिट है, टॉर्क कैसे सेम हुआ? अरे देखो, ये जो टॉर्क फोर्स है, इस पॉइंट में जो टॉर्क बना रहा है वो उसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है. ये जो फोर्स है, इस पॉइंट में इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है. बोथ आर ट्राइंग टू रोटेट इट क्लॉकवाइज, सो दे आर इन सेम डायरेक्शन. टॉर्क तो रोटेशनल क्वांटिटी है ना, तो दोनों क्लॉकवाइज घूम रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन. सो टाउ नेट टॉर्क कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ EQL sin थीटा, बट कैन बी रिटन एज 2QL. क्या है हमें तो मालूम है, P is equal to 2QL. Keeping this in mind, it is coming out to be EP sin theta. Net torque experienced by the dipole is EP sin theta. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना कि अगर टॉर्क को हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इफ यू वांट टू राइट द टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, तो आप कहोगे, सेम पॉइंट में कंटिन्यू कर रहे हैं. Thus, torque vector is equal to P cross E. You know, cross product of P and E will give you PE sin theta. The torque is given by P cross E, PE sin theta. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मुझे नहीं समझ में आता है कि इसमें क्या डिफिकल्टी है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिराइवेशन फॉर ऑल द बोर्ड्स. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सप्रेस्ड बाय अ डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इतना लिखना, 2 मार्क के लिए रहता है. और कभी कभार 1 मार्क के लिए पूछेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस? राइट, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू P क्रॉस E, और टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना है? PE sin थीटा. फिर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड P. इसका मतलब टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? PE sin थीटा. फिर थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E. बीट नंबर 3. अब मैं देखना चाहूंगा व्हाट इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. कोई डाइपोल इक्विलिब्रियम में रहेगा. फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ ए डाइपोल, कोई डाइपोल का इक्विलिब्रियम के लिए क्या चाहिए? नेट फोर्स तो 0 होना चाहिए, जो तो है. नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए, ना वो मोशन में आना चाहिए, ना वो घूमना चाहिए. ना घूमेगा ना मोशन में आएगा, तभी हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में रहेंगे. नेट फोर्स तो हरदम 0 है, नेट टॉर्क 0 होगा. नेट टॉर्क क्या होता है?
दैट मीन्स ई पी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ई 0 नहीं है, पी 0 नहीं है, ई पी साइन थीटा 0 है, मतलब साइन थीटा इज 0। मतलब थीटा क्या है, थीटा क्या होने से साइन थीटा 0 होगा, यू टेक थीटा इज 0 और 180 डिग्री। When you take theta is 0 or 180 degree, you say sin theta is 0। समझ में आया? इसका मतलब कोई डाइपोल किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, कब रहेगा? When the angle between E and P, angle between E and P is 0 or 180 degree। For example, I say here is an electric field। ऐसा कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल को रखता हूँ, यहाँ पर एक डाइपोल रखता हूँ। सोचो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एक डाइपोल रखता हूँ ऐसे। सो से दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, और दूसरा डाइपोल रखता हूँ यहाँ पे जिसमें ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू। ये जो डाइपोल मोमेंट है, हम दोनों को कंपेयर करने की कोशिश करें। ये जो डाइपोल मोमेंट है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स लेफ्ट। किधर को है डाइपोल मोमेंट? टुवर्ड्स लेफ्ट। ये डाइपोल मोमेंट ऐसा है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट ऐसा है, और इस केस में डाइपोल मोमेंट ऐसा है। अच्छा, तो क्या कहोगे इस केस में थीटा कितना है? 180 डिग्री, और इस केस में थीटा इज 0। अच्छा, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू नो द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, किस किस्म की इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे और इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो वापस आ जाएगा तो हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे और भाग जाएगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नहीं, चलो देखते हैं। तो क्या कहेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। चलो हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखते हैं। ये जो डाइपोल था इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे और देखेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर देता हूँ, आई मेक इट लाइक दिस। थोड़ा इसको डिस्टर्ब कर दिया ऐसे। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, नेगेटिव चार्ज ऐसे आ गया। जैसे डिस्टर्ब कर दिया, अब ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स आएगा ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज के ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स आएगा उल्टा डायरेक्शन में। अब ये दोनों फोर्स क्या डाइपोल को वापस लाएंगे कि वहां से भगाएंगे? क्या भगा ले जाएंगे, भगा ले जाएंगे। तो हम कहेंगे ये डाइपोल कौन सा इक्विलिब्रियम में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब करो ये वहां से भाग जाता है। वी कॉल इट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इस केस में इसको थोड़ा सा टेढ़ा करो और देखो क्या हो रहा है। चलो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। अरे ओ टेढ़े, तुम यहाँ पे आ जाओ। अब देखो इसके ऊपर क्या फोर्स आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया है, बट नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव इट ए फोर्स लाइक दिस एंड ए फोर्स लाइक दिस। ये दोनों फोर्स मिलके ये चार्ज को कैसे मूव करवाएंगे बताओ? मतलब डाइपोल को कैसे मूव करवाएंगे, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। मतलब ये वापस आ जाएगा। तो हम कहेंगे ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो क्या याद रखना, नेट फोर्स 0 है, नेट टॉर्क EP sin थीटा और P क्रॉस E। For equilibrium, theta must be 0 or pi. When theta is 0, the dipole is in stable equilibrium. Theta is 180 degree, dipole is in unstable equilibrium. क्या बात हजम हुआ? Yes, yes sir. चलिए हम लिख लिया अभी बिट नंबर 3। Now we'll go for bit number 4. बिट नंबर 4 में देखेंगे what is the energy associated with a dipole. What is the energy associated with a dipole? चलिए देखते हैं बिट नंबर 4 में। ये बात चल रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। से हियर इज ए पॉजिटिव चार्ज, हियर इज ए नेगेटिव चार्ज, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, दिस एंगल इज थीटा। ऐसा कोई एक डाइपोल है जिसका लेंथ है 2L, मतलब ये L है, ये L है। पूछा गया है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। लेकिन सिर्फ इतना लिखना गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो किस्म की एनर्जी होता है। एक होता है सेल्फ एनर्जी, टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर एट सर्टेन डिस्टेंस, यू नो दे हैव सम एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस।
नहीं, वो एनर्जी है। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते भी कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते भी इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता तब भी ये दोनों चार्ज को मिलके कुछ एनर्जी होता उनके पास। इलेक्ट्रिक फील्ड है और कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी है। लास्ट क्लास तो हम देखे थे, एनर्जी विथ एन आइसोलेटेड सिस्टम एंड इन ए नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। तो हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, हम लिखना चाहते हैं ये पॉइंट को, चलो हम मानते हैं पोजीशन 1, ये पोजीशन को पोजीशन 2। तो हम क्या कहेंगे? इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी है? Q इंटू पोटेंशियल एट पोजीशन 2 प्लस माइनस Q इंटू पोटेंशियल एट पोजीशन 1, सो इट इज कमिंग आउट टू बी Q इंटू V2 माइनस V1। ध्यान से देखो, Q इंटू V2 माइनस V1, अगर मैं 1 2 नहीं लिख के थोड़ा सा अगर A भी लिख दूंगा तो शायद आपको बेहतर समझ में आएगा। तो Q इंटू VB माइनस Q इंटू VA, तो ये हो गया VB माइनस VA, और ऐसा Q इंटू VB माइनस VA हो गया potential energy. But what is VB minus VA? VB minus VA is defined as the work done against electric field in moving from A to B. So what is that? You say it is minus of uniform electric field है तो E dot S A to B. Definition potential difference का, potential difference between 2 points is defined as work done against electric field in moving from one point to other. VB माइनस VA में हम कहां से कहां पर जाएंगे? A to B। A to B जाने में वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E into this। हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए which is work done against electric field, तो माइनस ऑफ दिस। क्या बात समझ में आ रहा है? यस सर। यस, चलिए वैल्यू डालते हैं, चलिए वैल्यू डालते हैं। Q को Q रह गया, माइनस को माइनस रह गया, E का मैग्नीट्यूड तो E दिया है, S A B का मैग्नीट्यूड, A to B का जो है उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 12, और इन दोनों के बीच में एंगल, क्या एंगल है? थीटा, ओ सॉरी cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, तो ठीक है, ठीक है। ये क्या आ गया देखो तो, माइनस ऑफ E टू QL cos थीटा। अब ये 2QL क्या होता है? 2QL होता है डाइपोल मोमेंट, नहीं? तो हम कहेंगे इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस EP cos थीटा, और जिसको आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस E डॉट P। समझ में आया क्या? यस 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 यस। प्रणव नायक, आप बताओ, अब ये जो चीज निकला उसका यूनिट क्या है? कूलम पर मीटर। अरे नहीं मेरे भाई, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी है भाई, तो जूल्स, इट इज सिंपली जूल्स, है ना? तो मिल गया हमें माइनस E डॉट P इज इन जूल्स, ठीक है? तो ये बात हो गया। तो ध्यान रहे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय माइनस ऑफ E डॉट P और EP cos थीटा। टॉर्क इज गिवन बाय P क्रॉस E, टॉर्क इज P क्रॉस E, एनर्जी इज P डॉट E माइनस ऑफ P डॉट E। समझ में आया? लास्ट बीट देखेंगे, लास्ट बीट देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। मैं जो चीजें कर रहा हूं वो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन से, आपका ज्यादा माथा तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बीट नंबर 5, वर्क डन इन गिविंग ए डाइपोल एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने में क्या वर्क होगा। सपोज हम कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, मतलब ऐसा था, दिस वाज ओरिजिनल पोजीशन, उसको थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिए, मतलब ऐसा हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया, ये हो गया थीटा।
क्लियर? अगर ये थीटा है, इस पोजीशन से इस पोजीशन में गया है, हम कहेंगे ये पोजीशन 1 था, ये पोजीशन 2 है। पहले आप सोच के बताओ कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है कि घटा है? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा है कि घटा है? दो तरीका है, एक तो आप फॉर्मूला लगा के सोचोगे, दूसरा दिमाग लगा के सोचोगे। पहले दिमाग लगा के सोचते हैं। अगर ये जो डायपोल है इसको अगर यहाँ पर इसे छोड़ देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, इसके ऊपर फोर्स इधर को आएगा, तो इसको घुमा के ऐसे लाने की कोशिश करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हरदम इसको घुमा के अपना डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रहा है। आप उसको यहां से ऐसे ले रहे हो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम और अगेंस्ट द सिस्टम फोर्स, अगेंस्ट। तो जितना वर्क करोगे, जैसे मैं ये पेन को ऊपर ले रहा हूं, वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग। व्हेन आई एम मूविंग इट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इंक्रीजिंग। ये हुआ दिमाग लगाने वाली बात। दूसरा हुआ, अगर हम लोग फॉर्मूला से सोचेंगे तो चलो फॉर्मूला से सोचते हैं। फॉर्मूला में क्या, E माइनस ई पी कॉस थीटा। थीटा आप जानते हो, जब थीटा बढ़ेगा फ्रॉम 0 to 90, तो क्या होता है, cos थीटा घटेगा, cos 90 0 है, cos 0 1 है। सो थीटा अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, आप कहोगे cos थीटा घटेगा तो क्या होगा, माइनस ईपी cos थीटा। cos थीटा घट रहा है तो माइनस ईपी cos थीटा बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव साइन है। -2 बड़ा है कि -3 बड़ा है, -2 बड़ा है। So that way also you see when theta increases, the energy increases. ओहो, मतलब जब इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से घुमा के इसे ले आएंगे, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, जितना वर्क करेंगे उतना बढ़ जाएगा। कहां से आएगा एनर्जी, एनर्जी इज कंजर्व नहीं, जितना वर्क करेंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। ये पेन का मास m को, अगर पेन का मास m है, उसको मैं h हाइट उठाया तो कितना वर्क किया, जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, कितना बढ़ गया, mgh। तो मैं वर्क भी mgh ही क्या हूं, एनर्जी इज कंजर्व, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितना वर्क हुआ। तो आप कहेंगे वर्क डन इन गिविंग ए डाइपोल एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या था, माइनस पी cos थीटा, माइनस इनिशियली क्या था, माइनस पी cos 0। पहले तो 0 एंगल में था, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 0 था, इट वाज इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा ऐसा है, सिंपलीफाई करो तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस पीई माइनस पीई cos थीटा, जिसको चाहो तो आप प्यार से पीई इंटू 1 माइनस cos थीटा लिख सकते हो। बार बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ए डाइपोल वाज गिवन एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द वर्क डन। हाँ, फॉर्मूला आपके सामने पड़ा है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो यहाँ पर हम लोग खत्म कर लिए क्या, इफेक्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए डाइपोल। इफेक्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो जे क्लासेस में हम लोग देखेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सपोज मैं आपको पूछता हूँ, ए डाइपोल ऑफ मोमेंट P is in equilibrium in a uniform electric field E. If the dipole is in unstable equilibrium, what is the potential energy of the dipole? क्या आप बता सकते हो? When the dipole is in unstable equilibrium, what is the potential energy of the dipole? फॉर्मूला तो है माइनस पीई cos थीटा। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना है, 90 degree. 180 डिग्री, cos 180 होता है -1, माइनस माइनस हो गया प्लस ईपी। सो इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी इज P into E, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन माइनस P into E। कभी कभार ऐसा भी देता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था, एक डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। जब वो घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंचा तब उसके पास कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी था। पहले पोटेंशियल एनर्जी क्या था जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था, EP। जब घूम के ऐसे आ गया, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस EP। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, EP माइनस EP, दैट इज 2EP। 2EP हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जब यहाँ पर से घूम के ऐसे आके पहुंचेगा इस पोजीशन में, उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, यू से 2EP।
सिंपल सा चीज है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, लेकिन जो थोड़ा सा समझ के रखते हैं वो फटाफट आंसर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इफेक्ट ऑफ ए डाइपोल ऑन इट्स सराउंडिंग। एक डाइपोल अपना सराउंडिंग में क्या इफेक्ट डालेगा, डाइपोल अपना सराउंडिंग में क्या इफेक्ट डालेगा। अभी क्या देखें, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग ऑन डाइपोल। अब ये डाइपोल के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, पोटेंशियल बनेगा, अलग अलग पोजीशन में अलग अलग पोटेंशियल बनेगा, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है, वो सारा चीज हम लोगों को देखना है। और कभी कभार ऐसे भी पूछ देते हैं कि डाइपोल इज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस, ए डाइपोल ऑफ मोमेंट p इज एनक्लोज्ड इन ए क्लोज्ड सरफेस, व्हाट इज द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, इट इज p by epsilon, it is p by 2 epsilon, it is p into epsilon or none। कौन बताएगा? A dipole of moment p is enclosed in a closed surface, what is the net flux coming out of the surface, कोई बताएगा? None। Yes, क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज कितना है? 0। गॉस लॉ कहता है कि इट इज टोटल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन, चार्ज अंदर कितना है? 0 है, तो नेट चार्ज 0 हुआ, तो आप कहोगे नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द क्लोज सरफेस इज 0, है कि नहीं? तो ऐसी बात है। तो आज की सभा हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। आप लोग तैयार होके आओ, अगला क्लास इज ऑन मंडे, आई मीन टुमारो एट 6:30 we shall have the class again. Please come in time, come prepared with your data and everything. थोड़ा पढ़ के आओ तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। So,